और रुको जरा। हेलो एंड वेलकम टू माय शो। मैं हूं डॉक्टर अमजद मिर्ज़ा। आप लोग देख रहे हैं मुझे लाइव। इस वक्त बहुत सारी खबरें, बहुत सारी चुनौतियां और बहुत सारे वाक़यात ऐसे हैं जो हो रहे हैं और उनके ऊपर जानकारी बहुत ज़रूरी है। मेरे साथ आज कई मेहमान जुड़ने वाले हैं, उनको जोड़ेंगे हम। हाँ जी, हो गया, पता लग गया। हाँ अंजू भाई, सॉरी मैंने वो म्यूट कर दिया था। अच्छा, थैंक यू थैंक यू। देखो ना कितना अच्छी बात है। हाँ, वॉइस म्यूजिक वाईटी हो गया, साउंड हो गया, साउंड हो गया। अभी आ रही है आवाज़, अभी आ रही है, अभी आ रही है, अभी आ रही है। आज क्या ताज़ा आज पता नहीं क्या खबर है। अभी देते हैं खबर आपको, अभी देते हैं, अभी देते हैं। अभी आवाज़ तो आ रही होगी आप सबको मेरी, विच इज़ रियली गुड। तो जय हिंद, जय हिंद, थैंक यू। बड़ी स्पीड से आ रहे हैं कमेंट्स और उनको ये भाई, आप सब ने मेरे साथ जो जितने दिन से जुड़े हुए हैं आप लोग, बहुत आप लोगों ने मेरी हेल्प की है। बहुत सारे लोग जो है वो हमारे साथ जुड़े हैं, और बहुत सारे लोगों ने मेंबरशिप ली है। अमेजिंग, तकरीबन 200 के करीब मेंबर्स हमारे बन चुके हैं, पेड मेंबर्स। तो आज देखते हैं कि कितने और मेंबर बनते हैं। दूसरी गुड न्यूज़ ये है कि हम इस वक्त जो है वो तकरीबन 40,000 सब्सक्राइबर्स तक पहुंचने वाले हैं। तो मेरी गुजारिश है कि आप लोग जितने लोग भी देख रहे हैं वो फौरी तौर पर सब्सक्राइब करें। मेरे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं इंतहाई महत्वपूर्ण हमारे रहनुमा हैं, हमारे गुरु हैं, जनाब गिरिधर मामदी जी। ये हमारे साथ इंडिया से जुड़ रहे हैं और इसके साथ साथ जो है हमारे साथ जुड़ रहे हैं सैफुद्दीन फारूक साहब कश्मीर से। आपका माइक म्यूट है, उसको अनम्यूट कर लें। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। और ये ऐसा सिस्टम इसमें होना चाहिए कि ऑटोमेटिकली जो है एक टाइमर हो, उसके बाद यानी 10 सेकंड 5 सेकंड के बाद कमेंट्स खुद ब खुद आना शुरू हो जाएं। ये टेक्नोलॉजी हो जाए तो मेरा काम बड़ा आसान हो जाएगा। बहरहाल, आप लोगों ने देखा कि मोदी जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आप लोगों ने सुनी और सीज फायर का जो उल्लंघन हुआ ये भी सुना। और इसके साथ साथ जो मेरी ताज़ा अभी अभी की जो खबर है वो ये है कि सांबा सेक्टर और इर्द गिर्द के इलाकों में पाकिस्तान बराबर अभी भी ड्रोन भेज रहा है। और ये जो ड्रोन भेजे जा रहे हैं, ये ड्रोन पेट्रोल जो फ्यूल होता है, हाई ऑक्टेन पेट्रोल फ्यूल, उससे उड़ने वाले हैं और इनकी मार 500 किलोमीटर तक है। ये भी मुझे वहाँ से जो जानकारी मिली है, ये उसके मुताबिक ये सूरत हाल चल रही है। तो देखते हैं क्या होता है। बहरहाल, सबसे पहले चलते हैं हम अपना मामदी जी की तरफ और उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि इस वक्त की ताज़ा तरीन सूरत हाल जो है वो क्या है और आप कैसे देख रहे हैं इस सारी सूरत हाल को। मेरी आवाज़ तो आ रही होगी आप सबको? हाँ जी, अमजद मिर्जा जी, आपको, जी आपके दर्शकों को, मेरा को पैनलिस्ट को, सबको मेरा प्रणाम, नमस्कार, जी जय जी श्री जी, राम, हर हर महादेव, जय श्री कृष्ण जय जी। श्री। ये सिचुएशन जो है, इसके अब आप तजिया करेंगे, इसका एनालाइज करेंगे। दो ही कारण हो सकते हैं। एक, असीम मुनीर की हाथ से ये सिचुएशन निकल गया। जो लोकल कमांडर्स जो है वो असीम मुनीर की बात नहीं मान रहे हैं। जो डीजीएमओ लेवल पे जो चर्चा हुई है
उसको बेखातिर करते हुए ये लोग जो हरकत किए हैं आज रात, तो इसका मतलब क्या निकलता है कि असीम मुनीर जो डिसाइड किया, लोकल कमांडर्स उनकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। मतलब उनके आर्मी में ही दरार आ गई है उनकी, मतलब इतना बुरी तरह उनको पीटा है भारत ने, इसके चलते हुए फौज में भी सिचुएशन ऐसा पैदा हो गया कि असीम मुनीर को निकालना है। ये एक एंगल है। दूसरा एंगल जो है चाइना की एंगल है। अभी चाइना तो दो चीज है, एक डोनाल्ड ट्रंप को जलील करना है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप पूरा क्रेडिट ले रहा है। एक्चुअली डोनाल्ड ट्रंप को क्रेडिट लेने का कोई बात ही नहीं बनता है, क्योंकि भारत ने ऑलरेडी साफ साफ लफ्जों में कहा है कि ये सीज फायर नहीं है, ये अंडरस्टैंडिंग है। कहीं भी हमारी पुल आउट्स में सीज फायर के लफ्ज कोई इस्तेमाल नहीं किया है। जयशंकर जी का ट्वीट देखिए या आपकी डीजीएमओ का बात देखिए आप, अंडरस्टैंडिंग दैट वी विल नॉट शूट इन एयर लैंड एंड सी, इतना ही बोला गया। कहीं ये नहीं बोला गया कि ये सीज फायर है। पहले दिन से ये सीज फायर था, पहले दिन से ये नो सीज फायर था। भारत ने क्या कहा, जिस दिन हमने तंजीमों को हिट किया बहावलपुर और मुरिडकी में और एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तब भी हमने बोले थे ये नॉन एस्केलेटरी है, मतलब मारने के बाद हम चुप रहेंगे, आप कुछ हरकत करेंगे फिर दोबारा हम आपको मारेंगे। तो उसमें कोई चेंज नहीं है। तो डोनाल्ड ट्रंप कुछ बोले या ना बोले उससे कोई लेना देना नहीं है। आप कुछ भी हरकत करेंगे वी विल रेस्पॉन्ड। मोदी जी भी वही कहा है। सीज फायर परमानेंट भी हो सकता है, आप कुछ मत करो हम भी कुछ नहीं करेंगे, सिंपल। सीज फायर इज परमानेंट, आप कुछ करेंगे सीज फायर ही नहीं है। तो दैट इज द न्यू नॉर्मल भारत ने लिया है। प्रीवियसली क्या करते थे, इक्वल कैलिबर, वो जो जिस कैलिबर का बारूद या असला वहां से फेंकते थे उतना ही कैलिबर हम यहां से फेंकते थे। अब ऐसा नहीं है, वी आर गोइंग टू गिव इट मल्टीफोल्ड अटैक, उनको मल्टीफोल्ड दर्द देंगे हम। अब देखिए, पहला जब तंजीमों को हिट किया था, उसके बाद पाकिस्तान जो हरकत किया है उसका रिस्पॉन्स में हमने क्या किया है, इनके एयर डिफेंस सिस्टम्स को ही अटैक किया है, लाहौर या कहीं भी हो, वो नेक्स्ट लेवल था। नेक्स्ट डे, अगले दिन ये जो हरकत किया है, हमने एक नॉच दो गियर चेंज करके इनके 10-11 जितने भी एयरफील्ड उनको उड़ा दिया हमने। एक एयरफील्ड में रनवे को उड़ा दिया, कहीं और इनके कमांड कंट्रोल सेंटर को उड़ा दिया, कहीं और हैंगर को उड़ा दिया। मतलब उनको ये मैसेज दे रहे हैं, हम चाहते हैं तो मान लीजिए चक्का आपकी सरगोदा हो या रफी एयरपोर्ट हो या जकोबाबाद हो, इसको एक ब्रह्मोस हमने दागा है। अभी मान लीजिए कि हर एयरपोर्ट पे 5-6 दागेंगे, आपका एयरपोर्ट कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाएगा, आप उसको रिवाइव भी नहीं कर सकते हो। ये किया उनको। अब इस बार ये हरकत किया ना, हर पाकिस्तानी रेस्पॉन्स के बाद भारत का रेस्पॉन्स रह चुका है। अब लास्ट सीज फायर वायलेशन, जब ये सो कॉल्ड अग्रीमेंट बनने के बाद वो जो वायलेशन किया है, तब हमने क्या किया है, हमने पेशावर और सुक्कोर में हमने जाके मारा है। तो अब भी ये जो जितने भी ड्रोन्स अभी 50-60 अभी गिनती अभी खत्म नहीं हुई है, पता नहीं कितने वो लोग दागे हैं, तो इसका रिस्पॉन्स भी एक नेक्स्ट लेवल पे होगा। हमने जानबूझ के इनके मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट्स के ऊपर अटैक नहीं किया। एक कराची में छोड़ के, कराची में उनके डिफेंस एस्टैब्लिशमेंट में एक रडार को उड़ा दिया, उसको छोड़ के हम डिफेंस इनके कैंटनमेंट्स के ऊपर हमने कुछ नहीं किया। अब वो भी हमारी रेड लाइन भी क्रॉस हो गया, तो हम जाके जिस कैंटनमेंट में ये सुअरों को छुपाया है ना, चाहे वो हफीज सईद हो, चाहे वो मसूद अजहर हो, दाऊद इब्राहिम हो या जकीउर रहमान लकवी हो, इनको कहीं भी आपने पना दिया है उसको उड़ाएंगे हम। नेक्स्ट, आज तक नेवी एक्शन में नहीं आई है, आज नेवी आ सकती है। ऑलरेडी कल नेवल डीजीएमओ ने कहा है, DGNO नेवल ऑफिस डायरेक्टर जनरल ऑफ नेवल ऑपरेशंस, उनका बयान था कि वी आर ऑलरेडी लॉक्ड इनटू कराची। उनके पूरे एसेट्स को हमने लॉक करके रखा है। उनको ऑर्डर मिलते ही पूरा कराची को नस्तो नबाद करेंगे, उसको कंप्लीटली खत्म करेंगे। वी आर रेडी फॉर इट। वो पाकिस्तान का इतना औकात नहीं है। वी हैव ट्रैक्ड एवरी, इनके जितने भी पनडुब्बियां हैं, इनके जितने भी शिप्स हैं, सबको हमने ट्रैक करके रखा है। ये कुछ ओमान में भेजे थे, कहीं और सी में थे,
उन सबको हम इकट्ठा कराची में लेके वहां खड़ा करने के लिए मजबूर किया है। नेक्स्ट अटैक कुड बी फ्रॉम नेवी, जैसे मैंने कहा, नाउ दिस विल बी गोइंग अ नेक्स्ट लेवल। अभी आर्मी के कैंटोनमेंट्स में अटैक होगा, पता नहीं इनके बाहरी टाउन्स पे हो सकता है, पता नहीं। आर्मी, पाकिस्तानी आर्मी को दर्द देने वाली एक्शंस होंगे अभी। उनके फैमिली, इनके परिवार, इनके बच्चे घर से निकलने के लिए डरना चाहिए। वो चीज, वो सिचुएशन हम पैदा करेंगे। तो हर वायलेशन के चलते हुए हम नेक्स्ट लेवल पे इनको अटैक करना शुरू करेंगे। तो ये होने वाला है। तो ऑल बेट्स आर ऑफ। मोदी जी के लफ्ज आपने सुना है, पानी और खून एक साथ नहीं चल सकता है, और ट्रेड और बुलेट्स एक बार नहीं चल सकता है। तो साफ साफ लफ्जों में बोला है। एक्चुअली वो डोनाल्ड ट्रंप को भी एक मैसेज था। डोनाल्ड ट्रंप का बयान क्या था? हमने दोनों देशों के ट्रेड बंद कर देंगे, इसलिए वो डर के हमारे सीजफायर एक्सेप्ट किया। सो बकवास बोला है ना। तो उसका मतलब क्या है? अब खून और ट्रेड दोनों एक साथ नहीं चल सकता है। सिंपल सीधी सी बात बोल दिया मोदी। मतलब अमेरिका आप बंद करना चाहते हो तो बंद करो, फर्क नहीं पड़ेगा। आपको हमारी जरूरत है ना? तो आप ऐसे हरकत करेंगे तो हम कुछ और करेंगे। तो ये सिचुएशन है। तो ओवरऑल हम देखेंगे तो दिस इज ऑब्वियसली चाइनीज हरकत है। चाइना ने ये करवा रहा है और असीम मुनीर के हाथ से ये निकल गया है। असीम मुनीर कितने दिन वो कमांड में रहेंगे, ये भी एक क्वेश्चन है। वो बंकर में कहीं और छुपा है, बाहर देखा ही नहीं कोई उनको। तो आई डोंट नो हाउ दिस इज गोइंग टू गो। तो वी विल टेक इट टू द नेक्स्ट लेवल। भारत ने इसको जितने नुकसान उनको पहुंचा है उसके नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएंगे। नाउ वी आर गोइंग टू न्यूक्लियर कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स। न्यूक्लियर मटेरियल पे हम शायद अटैक नहीं करेंगे, क्योंकि वो रेड लाइन है पाकिस्तान के लिए। 4 रेड लाइन्स बताया। एक, पानी रोक देंगे तो हम न्यूक्लियर अटैक करेंगे। दूसरा, कराची को ब्लॉकेड करेंगे तो हम अटैक करेंगे। तीसरा, हमारी कैंटोनमेंट्स में आप कुछ करेंगे और हजारों में हमारी सेना मरेगी तो हम न्यूक्लियर अटैक करेंगे। चौथा, हमारी न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस के ऊपर आप अटैक करेंगे तो हम न्यूक्लियर अटैक करेंगे। 4 रेड लाइन्स पाकिस्तान ने कहा है। अभी पानी तो बंद कर रहे हैं हम। अभी लिटरली हमारी नेवी आपका कराची को ब्लॉक करके रखा है, मोरलेस इट इज ब्लॉक्ड। फिर तीसरा, हमने आपका मतलब हार्ट ऑफ पाकिस्तानी सुन्नी पंजाब को हमने नुकसान पहुंचाया, आपके घमंड को तोड़ा है, आपके रावलपिंडी में आके आपने मारा है। मतलब एक 100 मीटर इधर उधर आपके रावलपिंडी हेडक्वार्टर्स के भी हम उड़ा सकते थे। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ के घर के बाहर हमने एक ड्रोन से अटैक किया है, जो 10 मीटर जो बाहर गिरा है 10 मीटर अंदर भी गिर सकता है ना। तो हमने ये मैसेजेस दिया है ऑलरेडी, ठीक है ना। तो अब नेक्स्ट लेवल पे जाएगा भारत का रिस्पॉन्स। वी विल कॉज लॉट ऑफ पेन टू द पाकिस्तानी आर्मी। तो देखते हैं इसके पीछे क्या होगा। ऑफ कोर्स डोनाल्ड ट्रंप तो यहाँ जलील हो गया, तो देखते हैं वो क्या करेंगे, फिर पाकिस्तान के साथ वो क्या करेगा, फिर उनका रिस्पॉन्स क्या होगा, देखेंगे। मगर भारत तो वो पूरी तरह से वो क्लियर है, हमारी जंग हम लड़ेंगे। ये जो है अमित द बॉस ये कह रहे हैं कि ड्रोन अटैक अगेन कंफर्म्ड बाय ANI। या उस सेना खुद बोली है, आर्मी का बयान है कि ड्रोन अटैक्स हुआ, हमने उसको न्यूट्रलाइज किया। और अभी इस बार भी टारगेट्स नॉन इस्लामिक रिलीजियस सेंटर्स ऐसा लग रहा है, क्योंकि अमृतसर में हरमंदिर साहब को लाइट बंद कर दिया उधर, और यहाँ जम्मू में कटरा में आपकी जो वैष्णो देवी है उसका यात्रा का उसका वो सीढ़ी चढ़ना पड़ेगा, 16 किलोमीटर पहाड़ के ऊपर पैदल जाना पड़ेगा, वो सब ब्लैकआउट हो गया। तो अगेन इनकी हरकत वही है, रिलीजियस हरकत ही है, जो असीम मुनीर ने कहा है हिंदू कौम अलग है, मुस्लिम कौम अलग है, वही एंगल से वो अभी भी सोच रहा है। और तो देखते हैं, वी विल रेस्पॉन्ड एंड विल रेस्पॉन्ड वेरी हार्ड। एंड ये प्यूनिटिव होगा। डीजीएमओ का कल का स्टेटमेंट है, ये प्यूनिटिव अटैक होगा। अच्छा, डॉक्टर साहब ये कुमार कह रहे हैं फुल जम्मू ब्लैकआउट। नमस्कार अपना डॉक्टर साहब, डॉक्टर प्रदीप कुमार जी हमारे साथ जुड़े हैं। जी क्या खबर है? खबर यही है कि अभी इंडियन न्यूज चैनल ने भी
इंडोर्स कर दिया है कि जम्मू में सांबा में ब्लैकआउट है और अभी स्मॉल वेपन्स का आर्टिलरी शेल चल रहा है। फिर ड्रोन्स अटैक हुआ है दोबारा से अभी जस्ट नाउ इन फ्यू सेकंड्स। क्या कंफर्म कर दिया? सॉरी मैं डिस्कनेक्ट हो गया था। ये इंडियन न्यूज चैनल जो है टाइम्स ऑफ इंडिया या हिंदुस्तान टाइम्स, उन्होंने दोनों ने अभी कंफर्म किया है कि वो जो वैष्णो देवी है उसका इलाका और जम्मू का, वो उस पर ड्रोन का अटैक हुआ है और उसको अभी ब्लैकआउट में कन्वर्ट किया गया है। स्मॉल आर्म्स और ड्रोन का अटैक दोबारा से स्टार्ट हो गया। अब ये सीज फायर का कोई मतलब नहीं है। और उधमपुर नॉर्दर्न मिलिट्री कमांड के ऊपर अटैक हुआ है। तो ये तो इन्होंने हमारे मोदी जी की स्पीच के बाद जवाब एक किस्म का दे रहे हैं ना, ये कि आप जो मर्जी बात करो। कौन दे सकता है बताइए? मिर्जा साहब आप बताइए, मोदी जी के इतने तीखी बयान के बाद ये अटैक करने का हिम्मत किसके पास है बताइए? नहीं, आपकी बात में पाकिस्तान आर्मी के पास तो नहीं है। नहीं, पाकिस्तान आर्मी के पास तो नहीं है। चाइना ही है, चाइना है, चाइना। बिल्कुल, चाइना यहाँ की लोकल कमांडर्स को खरीद चुकी है। वो असीम मुनीर के हाथ से निकल गए। वो बहुत बड़ी बात करके वो कह रहे हैं, मामदी जी कह रहे हैं कि ये जो लोकल कमांड है ये आसिम मुनीर के हाथ से निकल चुकी है और वो चाइना के हाथ में है। ये बिल्कुल, ये मैं एग्री करता हूँ उससे। इसके चांस हमारे साथ सैफुद्दीन फारूक साहब श्रीनगर से जुड़ रहे हैं। साहब भाई अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, जय हिंद, कैसे हैं आप? आपकी आवाज नहीं आ रही साहब भाई, आपकी आवाज नहीं आ रही साहब भाई। आप दोनों की मेरी तरफ से नमस्कार। अच्छा, क्या खबरें इस वक्त? सुना है फिर से ड्रोन शुरू हो गए हैं, एएनआई भी दिखा रहा है, सब दिखा रहे हैं। जी हाँ, अभी मैंने सांबा में बात की थी, मेरे कुछ अजीज दोस्त हैं सांबा के अंदर। जी मैंने उनसे बात की तो मैंने सुना, उन्होंने बताया कि भाई ड्रोन्स अटैक हो रहे हैं। तो मैं तो बस यही कहना चाहूंगा, देखिए आप लोग मुझसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं, ज्यादा जानने वाले हैं, हो सकता है मुझसे बड़े भी हो आप लोग। मैं तो एक ही बात कहना चाहता हूं कि मुझे पीओजे के चाहिए। वो भारत मुझे कैसे देगा, आई डोंट नो, बाय हुक और बाय क्रुक मुझे पीओजे के चाहिए। अगर जंग छिड़ी है तो यहां पर अब सीज फायर या पीछे हटने का कोई सवाल ही नहीं होता। भले किसी को मेरी बात बुरी लग जाए, चाहे किसी को मेरी बात से दुख पहुंचे, मैं आई डोंट केयर। मैं आज किसी की परवाह नहीं करता हूं। आज मैं ये कहना चाहता हूं कि अब जब तुमने शुरुआत की है तो इसको अंजाम तक पहुंचाओ। मैं बहुत बड़ी बात कहने जा रहा हूं, ट्रंप को भी खिड़की के बाहर रखिए और चाइना को भी बाहर रखिए, रशिया को भी बाहर रखिए। इस बार फैसला कुन जंग होनी चाहिए। और मैंने कई दफा अपने हाई अथॉरिटी से भी ये बात कही है कि भाई आप इसका फैसला कर लो, वरना ये रोज रोज का रोना आपको हमेशा सताता रहेगा। और अब कुछ लोग मुझसे कहते हैं कि साहब भाई आपको पता नहीं है जंग कैसे होती है। तो मैं उनसे कहता हूं कि भाई जंग मुझे पता है। आप एक काम करो, एक राइफल मुझे भी दे दो, मैं भी बॉर्डर पे आ जाता हूं, अपनी फौजों के साथ खड़े होकर पाकिस्तान के खिलाफ बंदूक मैं उठाऊं। ओ, हम भी तो यही कह रहे हैं, हमें तो साला बंदूक, हम जाके लड़ते हैं, हमको डरते हैं पाकिस्तान की फौज से। लेकिन ये आपको पता है ब्लैकआउट सैफ भाई, ये आ रहा है ब्लैकआउट जम्मू, जलंधर, होशियारपुर, ड्रोन सीन। ये तो देखो हमारी, यही मैं कह रहा था। आज मैं एक टीवी चैनल पे बात हो रही थी तो मैं यही कह रहा था, मैंने कहा देखिए जब हम जंग जीतने लगते हैं तो सीज फायर कर लेते हैं। जब हम 47 में हम पाकिस्तानी फौज को जम्मू कश्मीर से भगा रहे थे, निकाल रहे थे, और वो उनकी दौड़ें लगवा दी थी हमने, और जीते जीते नेहरू साहब चले गए यूनाइटेड नेशन में और जीती हुई जंग जो है पाकिस्तान की गोद में दे दी। इसी तरह 65 में शास्त्री साहब ने ताशकंद मुआहदा कर लिया और सारी जमीन वापस कर दी जो पाकिस्तान से ली थी, बजाय इसके कि पीओजे को भी ले लेते। इसी तरह 1971 में 93,000 कैदी हमने वापस कर दिए, 13,000 स्क्वायर किलोमीटर का इलाका वापस कर दिया। तो ये हमारा क्या, ये हमने हमारे घुट्टी में है कि हमने जब जंग जीतनी है तो जीतते जीतते हमने जंग छोड़ देनी है कि बस हम नहीं खेलेंगे अब। ये क्या तरीका है? जंग को अपने हतमी अंजाम तक ना पहुंचाने का नतीजा है कि आज
पाकिस्तान में ये जुर्रत पैदा हुई है कि वो सो कॉल्ड सीज फायर के बावजूद हमारे प्राइम मिनिस्टर की स्पीच के बाद हमारे इलाकों में ड्रोन फेंक रहा है। जी जी सैफ भाई। डॉक्टर साहब एक बात बताना चाहूंगा मैं आपसे, आप तीनों से मैं एक बात कहना चाहूंगा और आपकी वसातत से मैं अपनी गवर्नमेंट से भी ये बात कहना चाहूंगा। मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर आपने आज सीज फायर किया है और जंग को बंद कर दिया आपने, तो ये याद रखिएगा कश्मीर के अंदर आतंकवादी हमले होंगे और फिर आप पाकिस्तान के ऊपर कोई क्लेम नहीं कर सकेंगे। बिल्कुल, ये तो मैं भी कह रहा हूं। अच्छा गिरिधर जी, देखिए लोगों पहलगांव के अंदर अंदर गुस्सा बहुत है सीज फायर को लेकर। देखिए, जो मैं भी है लोगों की किया बात नहीं नहीं कह रहा हूं, किया, मैं बात अपनी तो बात चली कह है रहा ना, हूं। बात तो निकली है। देखिए मेरा राय यही है, पहला दिन से हम सीज फायर में हैं। हम जब इन तंजीमों के ऊपर हम अटैक किया, तुरंत हमने कहा है ये वन टाइम ऑपरेशन है और हम यहां रुकते हैं। दिस इज नॉन एस्केलेटरी। मतलब क्या है, सीज फायर है। पहले दिन बोला था, जब पाकिस्तान ने हरकत किया है फिर जाके मारा उनको। मारने के बाद भी हमने यही कहा है कि नॉन एस्केलेटरी। मतलब सीज फायर आज जस्ट अ मोमेंट सर, जस्ट अ मोमेंट। परिभाषा दिया है, सीज फायर का नया परिभाषा दिया है। 100% परमानेंट सीज फायर हो सकती है, पाकिस्तान चुप रहेगा तो। ये पाकिस्तान देखो कुछ भी कुत्ते हरकत जो करेगा, हैं, ये retaliate। कुत्तों ने उसके बाद आप साहब बोलिएगा, कुत्तों ने ये लिखा हुआ है कि ड्रोन अटैक 20 मिनट आफ्टर मोदीज एड्रेस। वो तुम्हारी इतनी जुर्रत कैसे हुई कि तुम जो है ड्रोन हमला करो, बगैर तो तुम्हें तमीज नहीं है। एक इतना बड़ा महान लीडर तुम्हारे इलाके में और तकरीर करता है और तुम बजाय रिस्पेक्ट के साथ उसके आगे सर झुकाने के तुम आगे से ड्रोन भेजते हो। तुम्हें इसका ऐसा जवाब दिएंगे, भारत की सेना ऐसा जवाब देगी कि रहती दुनिया तक तुम्हारा नाम और निशान मिट जाएगा। जी डॉक्टर साहब कोई खबर? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप तीनों भाइयों से मैं पूछना चाहता हूं, अगर उन्होंने इस टाइम सीज फायर की वायलेशन की है, सीज फायर को तोड़ा है, तो क्या 2 घंटे के बाद पाकिस्तान के ऊपर वापस हमला किया जाएगा? करना चाहिए। देखिए देखिए हमारी 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 रेस्पॉन्स जो है, टाइम एंड प्लेस एंड उसके कैलिबर जो है ऑफ आवर चूजिंग, हम डिसाइड करेंगे कब कहां कैसे मारना है उसको। 2 घंटे में हम सर मारेंगे। आई डोंट वांट टू लिसन एनीथिंग, ओके, आई डोंट वांट टू लिसन एनीथिंग। आप एक्शन कीजिए, आपको एक्शन करना पड़ेगा। आपने आपने ये कहा है कि हमने सीज फायर नहीं किया, ओके, मैं मानता हूं नहीं किया आपने। उन्होंने सीज फायर अभी तोड़ा है 20 मिनट पहले, 20 मिनट पहले उन्होंने सीज फायर तोड़ा है। 40 मिनट के बाद आप जवाब दीजिए। साहेब जी, रेस्पॉन्स होगा और इतने मतलब इतने हाई लेवल रेस्पॉन्स होगा, उनकी नानी याद आएगी। रेस्पॉन्स जरूर होगा, बट ये रेस्पॉन्सेस कहां, क्यों, किस कैलिबर में देना है, द डीजीएमओस विल सिट एंड डिसाइड। डीजीएमओस खुद कहा है ये एक्टिव सिचुएशन है और ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है, ऑफिशियली वो लोग बोला है, तो वी विल रेस्पॉन्ड। बट अब देखिए, इनके एयरपोर्ट्स पे मारने के बाद भी इनको ये चुप नहीं रहा है ना। इनको नहीं 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 सर, नहीं सर, नहीं सर, नहीं सर, नहीं सर, मुझे ये नहीं सुनना, मुझे ये नहीं सुनना आपने किसको मारा, क्या मारा। इन्होंने सीज फायर वायलेशन किया इस टाइम, इसका जवाब दो। तो आएगा, बिल्कुल रेस्पॉन्स आएगा, इसमें कोई शक नहीं होनी चाहिए, रेस्पॉन्स आएगा। मगर कहां मारेंगे तो इनको इतना दर्द होगा कि फिर दोबारा सीज फायर वायलेट करने के लिए ये सैफ भाई जो है ना, सैफुद्दीन उस जगह पे हम मारेंगे इसको। ये सैफुल्लाह फारूक साहब जो है, ये श्रीनगर से हैं, ये कश्मीरी हैं और ये कश्मीरियों के सेंटिमेंट्स की तर्जुमानी कर रहे हैं। जी डॉक्टर साहब। देखिए, मैं कुछ बातों से बिल्कुल वो नहीं हूँ। इजराइल वालों का जो पुराना डिफेंस मिनिस्टर है, उसने भी यही बोला है कि ये अगर ये मिशन पहलगाम के एग्जीक्यूशन के बाद 1 या 1.5 घंटे में होता तो पाकिस्तान का 5 गुना नुकसान होना था। इंडिया को सब कुछ मालूम था कहाँ टारगेट है। इन्होंने 4 दिन उनको टाइम दिया, कहता इससे हॉरेंडस मिस्टेक, और वही मिस्टेक हम अभी कर रहे हैं। मेरा भी आर्मी बैकग्राउंड है,
और ये मिस्टेक फिर हम कर रहे हैं कि हम उसका जवाब देंगे, उसका टाइम चूज़ करेंगे, हमसे कुछ नहीं होगा। अगर हमने इसी वक़्त, मैं सैफ भाई के साथ 100% हूँ, उसका जवाब इन नेक्स्ट 5 या 6 मिनट में होना चाहिए, एंड दैट टू विद अ मैसिव अटैक ऑन पाकिस्तान। और ये नहीं कि हमने सिर्फ उनके वो पै अड्डे इन्होंने अड्डे तोड़ने हैं। दिस पै टाइम दे हैव टू अटैक द आर्मी इंस्टॉलेशन। ये भी एयर बेस पे उनका वो खत्म कर दिया। उनका जहां से आर्टिलरी चलती है, इंडिया को मालूम है कहां से कितने डिस्टेंस पे है। 100 मिलीमीटर की जो गन होती है, उसका रेंज 15 टू 30 किलोमीटर होता है। तो इसका मतलब वो सांबा के बॉर्डर, अखनूर के बॉर्डर से 15 या 30 किलोमीटर के एरिया में तो वो शेलिंग वहां से हो रही है। ड्रोन का ये है कि वो मूवेबल होता है, उसको यहाँ से यहाँ कर सकते हैं, इतनी जल्दी वो भी नहीं उठा के ले जा सकते। लेकिन उन्होंने पहले से तैयारी कर ली हुई है, उन्होंने हर जगह अपने ड्रोन प्लेस कर लिए, और हम सोच रहे हैं कि हम उनको कब मारेंगे, सोचेंगे, बोलेंगे, करेंगे। अरे ये ओ डॉक्टर साहब कद्दू परंतु नहीं चलता। डॉक्टर साहब मैंने कल मैंने ये बताया, सबको लाइव में बताया, मैंने बोला कि ये सीज फायर का नाम लेके पूरा पीओजेके के लाइन ऑफ कंट्रोल से लोगों को हटाया जा रहा है, और वहां बिग गन्स लगाई जा रही हैं, बिग गन्स वहां इंस्टॉल की जा रही हैं। हमेशा जब दुश्मन सीज फायर मांगता है तो उसका मतलब होता है इज बाइंग टाइम, दे आर बाइंग टाइम टू रीइंफोर्स देयर पोजीशंस। तो इस वक्त पूरा भारत जो है उसका, हमें अपनी डॉक्ट्रिन चेंज करनी पड़ेगी। हम वो टाइम नहीं आना चाहिए कि खिलजी दिल्ली पे अटैक कर रहा था और पंडित कह रहे थे कि वो हवन करो ताकि वो उसके हवन से अंधे हो जाएंगे। अरे वो जमाना चला गया। ये हवन वो शवन, जमाना ये चला गया। मूर्तियां के सामने बैठने का मतलब, मैं राजपूत आदमी हूँ, जय भवानी का मैं चच्चा हूँ, तो ये क्या मतलब है? ये डॉक्ट्रिन लेने से हमारे कोई फायदा नहीं है। हमारी अभी अभी जित इंडिया की पोजीशन इतनी स्ट्रांग थी, और बीच में इन 5-6 कंट्रीज के कहने के ऊपर इंडिया ने सीज फायर एक्सेप्ट कर लिया ना। उसके पीछे कुछ और चाल भी है, वो भी लग जाएगा पता 1-2 दिन के बाद। इनकी प्रेस रिपोर्ट भी आएगी। अभी तक तो इनके कंट्रीज वाले ये कह रहे हैं कि जीडी वेंस था, रूबियो था, माक्रोन था, इन सब ने मोदी साहब के वो प्रेशर डाला कि चलो आपने कर दिया, क्योंकि मोटिवेशन इंडिया का यही था कि हमने टेररिस्ट कैंप तोड़ दिए। ये आपको टेररिस्ट कैंप तोड़ने जब जाओगे तो रिटेलिएशन तो एक करेगा है ना। उसके पास तो असला है, उसके पास सब कुछ है, उसको टर्की ने दिया हुआ है, चाइना ने दिया हुआ है, अमेरिका का इतना असेट है उसके पास। 84 से लेके अभी तक उसने $32 बिलियन का अमेरिका से सामान लिया हुआ है। तो ये ऐसी जो 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 स्ट्रेटेजी है जिसने भी बनाई होगी, मैं आई डोंट वांट टू क्रिटिसाइज हिम, लेकिन जिसने भी ये स्ट्रेटेजी की कि 5 दिन के बाद करेंगे और आज अटैक हो रहा तो हम कल बताएंगे, ऐसा कभी नहीं होगा। ऐसा कभी नहीं होगा। इंडिया अरे सर हैज, होने दीजिए किसको हार्ट अटैक हो रहा है, होने दीजिए किसको हार्ट अटैक हो रहा है, पूरी कौम मर जाए। हाँ, मैं कह रहा हूं सब मर जाए, एक ही दफा हो जाए जो होना है बस। हमें कोई समझौता नहीं करना इनसे, हमें कोई सीज फायर नहीं करना इनसे, हमें इनको जूतों का जवाब अब गोलियों से देना है बस। अगर आप कर सकते हैं तो वेल एंड गुड, अगर आप नहीं कर सकते आप एक काम कीजिए, फिर मेरे पास जवाब नहीं है। आपको नहीं पता, मेरा दिल कर रहा है मैं अपने कपड़े फाड़ लूं। हम जीते हुए मेरा भी ये दिल कर रहा है, मेरा दिल कर रहा है मैं अपना सीना चाह कर लूं। चलते हैं गिरिधर मामदी जी की तरफ, शायद वो कुछ मरहम हमारे गुस्सों के ऊपर रख सकें। जी आप देख रहे हैं मूड क्या है इस वक्त, मेरे जैसे बंदे का भी मूड क्या है। मुझे हालांकि कहा गया था मोदी के खिलाफ कोई लाइव में बोलना मत, मोदी के खिलाफ मत बोलना। मैंने कहा मैं मोदी के खिलाफ नहीं बोलता भाई, मोदी हमारे देश का प्रधानमंत्री है, पहली दफा ऐसा हमारा प्रधानमंत्री है जो हमारे देश को कहां से कहां ले गया है। लेकिन सेना भी तो गुस्से में है। जनरल भी तो कह रहे हैं कि एक हाथ से आप कहते हैं आई गिव यू फ्री हैंड, आप चूज करो कहां कब कैसे हमला करना है, और दूसरे हाथ से आप वो उनसे अधिकार वापस ले लेते हो सीज फायर के नाम पे। ये कंफ्यूज हो गई, हमारी कौम कंफ्यूज हो गई, जो एकदम ऐसे हो गई थी अब वो ऐसे हो गई, उसका दिमाग पिलपिला हो गया है, गुस्से में जो है वो समझ चली जाती है। जी गिरिधर जी, कोई सीज फायर नहीं है, ये पहली बात समझिए आप। वो अच्छा आप किसी का भी ट्वीट देखिए, किसी का भी स्टेटमेंट देखिए, कहीं भी सीज फायर का लफ्ज इस्तेमाल ही नहीं किया हमने। जयशंकर जी का स्टेटमेंट में अ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बोला है, और उनका बयान साफ था कि पाकिस्तान की ओर से फोन आया और दोनों डीजीएमओ ने बैठ के ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग किया है। सीज फायर कहीं नहीं बोला है हमने। पहला ये हमें कंफ्यूजन दूर होना चाहिए। दूसरा,
उस ट्वीट में या हमारी डीजीएमओ का जो नोट आया ना, कहीं भी थर्ड पार्टी इंटरवेंशन के बाद हम किया ही नहीं है। अमेरिका हो, मकरान हो, कोई भी हो, किसी का दखल उसमें हमने मेंशन भी नहीं किया है। बस 2 डीजीएमओस बैठ के ये तय किया कि इसको अभी रोकेंगे, मगर वहां कहीं भी सीज फायर का इस्तेमाल नहीं किया है। और नेक्स्ट ब्रीफिंग में वो लोग क्या किया है, सीज फायर इस्तेमाल नहीं किया। सुनिए, सीज फायर इस्तेमाल नहीं किया। एक मिनट, मैं आपकी बात से इत्तेफाक नहीं रखता हूं। सुनिए मेरी बात, सुनिए। आप कह रहे हैं सीज फायर नहीं किया है, तो जलबंदी कैसे हो गई? मेरा पूरा लॉजिक सुनिए ना, मेरा पूरा लॉजिक सुनने के बाद आप कहिए, आप जो कहना कहिए। तो अब उसी दिन हमने कहा है ऑपरेशन सिंदूर जारी है, उसको बंद नहीं किया। सेकंड, थर्ड पॉइंट, हमने डीजीएमओ से सब ऑलरेडी मीटिंग में साफ साफ लफ्जों में कहा है कि वी आर ऑपरेशनली एंगेज्ड, कंप्लीट तैयार बैठे हैं हम, कहीं भी हम वी आर नॉट डिसएंगेज्ड। और चौथी बात, दे वेरी क्लियरली सेड, मोदी जी का बयान आपने देखा है, वहां से गोली चलेगी, यहां से गोला चलेगा। तो हमारे गोली चल रही है, गोला चलाओ ना, चल रहा है सर, गोली चल रही, गोला चलाओ, चलेगा। आपको कंफ्यूजन क्यों है? ये ऑपरेशनल कंफ्यूजन क्यों है? सुनिए, कंफ्यूजन इसलिए है, सुनिए, कंफ्यूजन इसलिए है, आपने पहलगांव के आतंकी हमले के 5 दिन बाद आपने अटैक किया, आपने मौका दे दिया उनको अपने हाइडआउट चेंज करने का। नहीं, वो गलत है। मोदी जी का हिस्ट्री देखेंगे, हमारी हिंदू परंपरा में ऐसा होता है कि कोई भी मरता है तो 11-12 दिन हम श्राद्ध मनाते हैं, कभी भी वो 10 दिन के बाद ही मनाते रहिए, फिर मनाइए फिर शुरू मनाते रहिए, 11-12 दिन मनाइए इसको, तब तक पता चलेगा कि रुपया डूब गई। वो हमारी परंपरा है, जब पूरे देश मातम मना रहा है, तो मनाइए, आप अपनी परंपरा का फायदा उठा रहा है वो। तो हमारी पुलवामा में हो चाहे अब हो, 10-11 दिन के बाद हमने अटैक किया है, अभी भी होगा, और बहुत बहुत खतरनाक अटैक होगा, उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। बट ये ऑपरेशनल फ्रीडम मोदी जी और आर्मी चीफ कमांडर्स को दे चुके हैं। आज दोपहर में आप आर्मी चीफ कमांड लोकल कमांडर्स को फुल फ्रीडम दिया है, मतलब वो डिसाइड करेंगे क्या रिस्पॉन्स देना है। तो इसमें कोई किसी को कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, वो कमांडर डिसाइड करेगा। आपने जो बोल रहा है, मिर्जा जी भी जो बोल रहा है, वहां की जो टैंक्स आ रहे हैं उनके ऊपर टारगेट होगा, और इनके पीछे कौन कौन बैठा है इनके कैंटनमेंट्स के ऊपर भी होगा, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। तब तक तो वो अपना हाइडआउट बदल लेंगे, फ्रीडम उनके पास है, वो फ्रीडम उनके पास है। मोदी जी अब की स्पीच में भी क्लियर कट बोला है, हम न्यूक्लियर ब्लैकमेल हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, हम जो करना है करेंगे और आपको धूल चकाएंगे। ही इज वेरी क्लियर, आपको कंफ्यूजन क्यों है? मगर 5 मिनट होगा, 10 मिनट होगा, आधा घंटे में होगा, वो डिसाइड करेंगे, कमांडर डिसाइड करेंगे, ये सरकार नहीं डिसाइड करेगी। उनको पूरी छूट दी गई, दे विल अटैक व्हेन दे डिसाइड कहां मारना है, क्यों मारना है, किससे मारना है, दे विल डिसाइड। गवर्नमेंट डिसाइड नहीं करेगी। द कंप्लीट फ्रीडम हैज बीन गिवन नॉट टू द चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, इट इज गिवन टू द लोकल कमांडर, उनके पास है पूरे फ्रीडम, ये इतना फ्रीडम है, दे कैन डू एनीथिंग। तो उसमें कोई कंफ्यूजन मत रखिए आप। वी आर गोइंग टू रिटेलिएट एंड रिटेलिएट वेरी हार्ड। पाकिस्तान को इतना दर्द होगा, दे वुड नॉट हैव इमेजिन्ड। हम करेंगे, उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, बट वो डिसीजन लोकल कमांडर लेंगे। इतना फ्रीडम हमने उसको दिया है, वो जाके रावलपिंडी हेडक्वार्टर्स में बम फेंकना चाहता है तो दैट इज हिज डिसीजन, कोई उसमें इंटरफियर नहीं करेंगे। प्लीज अंडरस्टैंड, इतना फ्रीडम उनको दिया गया, तो इसीलिए आप उनके ऊपर छोड़िए, हैव ट्रस्ट ऑन देम। व्हेन यू हैव, हमारी सेना के ऊपर हमें भरोसा होनी चाहिए, दे विल हिट एंड हिट वेरी हार्ड, उसमें कोई गलतफहमी नहीं होनी चाहिए। पिछले 4 दिन यही किया हमने, सेना के ऊपर किया तो रिस्पोंडेड विद इन 2-3 आवर्स। अभी भी करेंगे और बड़े बड़े अटैक होंगे पाकिस्तान में। ये सेना के ऊपर जो अपना जो कॉन्फिडेंस है वो पूरा ही है। क्या
उस सेना को या 140 करोड़ लोगों के को पॉलिटिकल अलाइड के ऊपर कॉन्फिडेंस है या नहीं है? ये क्वेश्चन यहाँ पर मुझे 70,000 आदमी ने पूछा है। मैं यहाँ बैठा हूँ, यहाँ पर 1,20,000 का डायस्पोरा है और 74,000 लोग जो हैं, वो यहाँ पर इस चैनल के थ्रू जुड़े हुए हैं मेरे साथ। वो यही पूछते हैं कि सेना का जो कॉन्फिडेंस है वो ठीक है। और जो स्वीडन का नोबेल प्राइज़ का जो कैंडिडेट था ओलाफ पाल्मे, उसने अपनी बुक में भी लिखा है कि ऐसे कंट्रीज़ हैं वर्ल्ड में जिनके पास करेजियस विनिंग सिंड्रोम होता है, वो इंडिया में है। जो डॉक्टर साहब ने पहले बोला 47 में हम जीत रहे थे, वहां पहुंच गए। 71 में 90,000 उनको पकड़ा दिया, है ना? उसके बाद कारगिल की वॉर हुई है, वो ये चलो वो खत्म करो इसको यहाँ। तो हम लोगों ने हमेशा ही जीते जीते खड़े होके वहां पर तमाशा दे। अभी अभी पूरा इंडिया के अंदर कॉन्फिडेंस था, पूरी उनकी एयर बेस खत्म कर दी है। नेक्स्ट जो लैडर था उसके ऊपर आर्मी की इंस्टॉलेशन थी, नेवी का बेस था, और सीज फायर का बहाना लेके हम बैठ गए और वो सीज फायर तोड़ रहे हैं। तो हमारा डॉक्ट्रिन जो है वो कामयाब नहीं है। इसको हमें चेंज करना पड़ेगा, अपना माइंडसेट को भी। और हम अगर मातम मना रहे हैं तो वो क्या उस मातम को रिस्पेक्ट करते हैं? उन्होंने उस मातम को बनाइए आप रिस्पेक्ट मातम, किया। बनाइए, बनाइए हम मातम। मातम, अरे मातम तो अब 10 दिन के बाद ही मना सकते हैं। वो मातम मनाने का क्या मतलब है उसमें? मुझे नहीं समझ आया इसका इसका लॉजिक। जब इंडिया के ऊपर इतना बड़ा अटैक हुआ है, पूरा वर्ल्ड की सिंपैथी इंडिया के साथ है, पूरी वेस्ट की सिंपैथी इंडिया के साथ है। चलो वो पागल जो ट्रम्प बैठा हो उसको आप छोड़ो, उसको ये नहीं पता कि उसने सुबह खाया क्या था, वो कुछ और बोलता है, कुछ शाम। यहाँ पर उस आदमी के ऊपर कोई वो यकीन नहीं करता। अगर किसी ने सुबह उठ के हंसना होता है तो उसका ट्वीट देख लेते हैं, कहते हैं अपना मूड ठीक करने के लिए एक अच्छा उसी से जोकर। तो उसका जो सेंचुरी से हमारा झगड़ा चल रहा है, सेंचुरी से वो चल रहा है, तो वो छोड़ो, उसको निग्लेक्ट करो। इंडिया को हैज़ टू स्टैंड। जापान इंडिया के साथ है, सिंगापुर के प्राइम मिनिस्टर ने बोला है, इज़राइल के प्राइम मिनिस्टर ने बोला है, रशिया वालों ने कोई एंटी कमेंट नहीं दिया। वेस्टर्न वाले जो हैं, वो खुद मुसलमानों से यहाँ पर जो इनके अटैक होते हैं, उससे तंग आए हुए हैं, जो यहाँ पर सीरिया वगैरह के चाकू-वाकू चलाते हैं। जनरल जो जो यहाँ पर एक मुस्लिम पब्लिक है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है उनको। उनको सिर्फ जो टेररिस्ट थिंकिंग वाले लोग आते हैं उनसे प्रॉब्लम है। बाकी यहाँ मिलियंस डॉक्टर हैं जो जिनका बैकग्राउंड माइग्रेंट मुस्लिम्स है। कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। हमें एक स्टेट के साथ पंगा लिया है, उस पंगा लिया है जिसका रिकॉर्ड उसको बोलते हैं, मैं उसको बोलते हैं शुर्कन स्टार्ट। लैटिन में उसका शुर्कन स्टार्ट का मतलब होता है गुंडे बदमाशों का मुल्क है ये। तो इस आपकी आवाज नहीं आई डॉक्टर साहब। मैं सुबह का पुनीत इंटरव्यू दे रहा हूँ, पुनीत मैंने अप्पल कुछ ना जी ने खाया ज्वाइन ना। किया। पुनीत अप्पल जी, आप हमारे नए मेंबर बने, आपका स्वागत है। थैंक यू वेरी मच। बाकी लोग भी मेंबर बने, जल्दी जल्दी से हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम बिल्कुल 40,000 का टारगेट आज हम अचीव करने जा रहे हैं। और उस पर मैंने एक स्पेशल वीडियो बना के अपलोड किया है, यहाँ से जाके फिर आप बाद में वो वीडियो जरूर देखिएगा। पुनीत जी थैंक यू, वेलकम। अच्छा जी, डॉक्टर और साहब। दूसरा एक और उन्होंने, ये जो वेस्टर्न प्रेस बोलती है कि जो इंडियन मेन स्ट्रीम मीडिया है उसकी क्रेडिबिलिटी बिल्कुल जीरो है। जो जी टीवी ने, टाइम्स इंडिया ने इतना धमाका मचाया, इतनी झूठ और इतनी गप्पे मारी हैं, उसके लिए इंडियन लोगों को शर्म आनी चाहिए। मुझे शर्म आती है क्योंकि मैंने भी उसको पढ़ के एक दो नोट्स लिखे थे, बाद में सब झूठ निकले। जो इन्होंने अपने चैनल्स में बैठकर पटाखे बजाए, कईयों ने ये बोला है कि इंडियन टीवी वालों ने उक्राइन वॉर का और उधर उधर जो क्या बोलते हैं पैलेस्टीनियन वॉर के कुछ कटिंग्स काट काट के अपने उसमें दिखाए हैं। ये पाकिस्तान ने भी यही काम किया है, वो हमसे भी जा रहा है। वो तो ढोल बजा रहे हैं कि हम जंग जीत गए, अपना आधा मुल्क तबाह कर लिया, वो जंग जीत गए हैं, है ना? तो ये आप मेंटालिटी पे तरस भी आता है कभी कभी। और वो कहते हैं जी जश्न मनाया जा रहा है। मुझे पाकिस्तानी जो यूट्यूब मेरा देखते हैं या मुझे चेक करते हैं, मुझे व्हाट्सएप पे लिखा है, और डॉक्टर साहब ऐसे तो जश्न मनाया जा रहा है पंजाबी ढोल कि उन्होंने वो जंग जीत गए, क्योंकि हम शरीफ ने ये भाषण दिया कि हम जंग जीत गए। तो मोदी साहब ने जो भाषण दिया था उसमें कुछ और प्रिसाइज भी बोल देते कि इन अड्डों पे जाके हमने ये अटैक किए हैं, ये मारा उनको, ये तोड़ा है थोड़ा सा। अब आदमी का उनका भी उनको भी तो क्योंकि मोदी वर्ल्ड लीडर है, उनको सब सुनते हैं, देखते हैं। उनकी 51 लैंग्वेजेस में उनकी लेक्चर की ट्रांसलेशन होती है। तो पीपल आर एक्सपेक्टिंग। हम लोग जो बाहर रहते हैं, हम तो वहां नहीं लड़ सकते, गन लेके नहीं आ सकते,
बैकग्राउंड जो कुछ मर्जी हो, हम तो बैठ के यही काम कर सकते हैं ना। इंडिया की हेल्प कर सकते हैं, फॉरेन मिनिस्टर को फीडबैक दे सकते हैं, है ना, डिफेंस मिनिस्टर को फीडबैक दे सकते हैं। इससे ज्यादा हम यहाँ नहीं कर सकते। हम पैसे भेज सकते हैं, है ना, जो हम भेजते भी हैं यहाँ से। इंडियन डिफेंस मिनिस्ट्री को पता नहीं कितने लाखों का डॉलर के यहाँ चले गए हैं यूरोप से। तो ये जो जुमले हैं, इससे काम नहीं बनता। यू हैव टू फीड द प्लांट विद वाटर, ये तो वो सूख जाएगा। तो ये एक सबसे बड़ा हमारा इस वक्त है कि अगर ये खबरें बिल्कुल सच हैं कि ड्रोन का अटैक हुआ है और जो माता का दरबार है उसमें अंधेरा कर दिया जलंधर में, तो इंडिया हैज नो अदर ऑप्शंस टू स्टार्ट विद इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल्स टू टीच ए लेसन टू पाकिस्तान। दैट इज द राइट वे। ऑल अदर देखें, इस थिंग्स वक्त आर जो अननेसेसरी। नजर इस वक्त दो किस्म के बयानिए नजर आ रहे हैं, दो किस्म के नैरेटिव्स नजर आ रहे हैं। एक नैरेटिव है कि जी वो कह रहे हैं कि बिल्कुल जनाब ठीक हो रहा है, कोई सीज फायर नहीं हुई है, और ये भी कहा जा रहा है कि जी इस लड़ाई का मकसद तो बदला लेना था, बदला हमने ले लिया, 9 ठिकानों पे हमने बमबारी की है, और इनके मुरीद के वाला और भावलपुर वाला जो टेररिस्ट हेडक्वार्टर है वो तबाह कर दिया है, मिशन अकम्प्लिश्ड। लेकिन बात यह है कि भारतीय अवाम और भारतीय जनता मिशन अकम्प्लिश्ड में सुरक्षित नहीं है। वो सेफ नहीं महसूस करते। वो समझते हैं कि जब तक इसको नष्ट ना किया जाए, इस जड़ को, उस वक्त तक ये नहीं। और लोग सब ये तवक्को कर रहे थे कि पाकिस्तान ने पहलगाम में हमला करके बड़ी गलती की है और इंडिया को बहाना दे दिया है, और अब इंडिया जो है वो इसको चढ़ दौड़ेगा सब जगह। चलो, मैं कहता हूं आपने पीओजे के नहीं लेना ना लो, गिलगित बल्तिस्तान नहीं लेना ना लो, लेकिन कुछ दिन और अगर ये जंग जारी रहती तो बलूचिस्तान आप यकीन करें कि आजाद हो जाता, क्योंकि पाकिस्तान की 12 कोर की सारी फौज वहां से निकल गई है। वहां पे सिर्फ एफसी है और रेंजर्स हैं जो बलूचिस्तान में लड़ रहे हैं इस वक्त। फौज के बहुत थोड़े यूनिट है वहां पे, लेकिन उनको भी ब्रीदिंग स्पेस मिल गई। जो पाकिस्तानी फौज को बलूचिस्तान में भी तो ब्रीदिंग स्पेस मिल गई ना। बिल्कुल बिल्कुल। स्ट्रेटेजिकली जैसे कुछ नहीं इंडिया मिला की है उसको मिर्जा साहब, कुछ उसको ब्रीदिंग स्पेस नहीं मिला है। अच्छा, क्योंकि हमने डिसएंगेज नहीं किया है। वी अच्छा, आर ऑपरेशनल प्रिपेयर्डनेस में खड़ा है। वी आर फुल्ली एंगेज। सदके इसीलिए जाऊं वो आपके, यहाँ से पीछे हट नहीं सकता है। वो सदके उनकी जाऊं फौज आपके। डॉक्टर साहब एक बात बताऊं आपको। एक मिनट, एक मिनट, मेरे अंदर इस टाइम इतना गुस्सा है डॉक्टर साहब, मैं यूट्यूब मतलब इस टाइम में लाइव चल रहा हूं, मैं हाँ, सिगरेट नहीं पी सकता, लेकिन मैं सिगरेट जलाने की कगार पर पहुंच गया हूं। सही बात है। मेरे अंदर इतना गुस्सा है, आप यकीन मानिए। गिरिधर जी को आज बंदूक पकड़ा के ही भेजेंगे यहाँ से। टेंशन ना ले। नहीं नहीं, मामदी जी देखिए डॉक्टर हमारे साहब, गुरु हैं, देखिए डॉक्टर मामदी साहब, जी। अपनी कमजोरियों पर पर्दा मत डालिए आप। ये कमजोरी की बात नहीं है। अपनी कमजोरियों पर पर्दा मत मुझे डालिए तो आप। मैसेजिंग वेरी क्लियर है। मुझे तो मोदी जी का मैसेजिंग बहुत क्लियर है। हम उनको मारते ही रहेंगे जब तक वो सुधरेगा नहीं, तब तक मारते रहेंगे। नहीं सुधरेगा तो पाकिस्तान खुद टूटेगा। भाई वो तो नहीं दूध सुधर रहा चकाएंगे। ना, उसने ये लफ्ज मिसाइल छोड़ इस्तेमाल किया दिए है हैं। मोदी जी ने। यार आप दूध लोग कमेंट्स चकाएंगे, कर रहे मोदी हैं, जी आप ने लोग इस्तेमाल कमेंट्स किया में है। बताओ ना, आपकी क्या, व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस डिस्कशन। मामदी जी कह रहे हैं कि कोई सीज फायर नहीं हुई और हम जवाब देंगे, टाइम पे देंगे। कब देंगे? और सैफुल्लाह फारूक कह रहे हैं कि अभी दो जवाब। और डॉक्टर जो है प्रदीप कुमार जी, वो कह रहे हैं कि हमने जो है ये क्या हो रहा है, क्यों नहीं जवाब दे रहे, जीतते जीतते हम जो है वो दुश्मन के हाथ में पकड़ा देते हैं सारा कुछ। तो आप लोग कमेंट्स इन चीजों पे करें। थैंक यू। हाँ जी, बोलिए डॉक्टर साहब। नहीं, मैं तो बस यही जो मेरा जो मेरा इस कॉन्टेक्स्ट में मैं आपको बता रहा था कि यहाँ पर बैठ के जो हम लोगों का खून खुल रहा है, ये देखिए सैफ भाई की तरह यहाँ भी लोग जो है ना, उन्होंने मेरी तरह रोटी नहीं खाई। मैं पहली बार कुछ पीने को लेकर आया, सारा दिन आज यही चल रहा था कि डिस्कशंस यहाँ पर। जब आपका मैसेज आया तो मैं बाहर ही किसी से डिस्कशन कर रहा था, वो भी मोबाइल के ऊपर। तो वो लोग जो हैं इस सीज फायर से बिल्कुल खुश नहीं, इंडिया वाले जो बाहर रहते हैं डायस्पोरा। वो कहते हैं कि इसके पीछे हो सकता है कि मोदी साहब की कोई स्ट्रेटजी हो, इसके पीछे डिफेंस मिनिस्ट्री की कोई स्ट्रेटजी हो, शायद उन उन कुछ जो इंटरकॉन्टिनेंटल रॉकेट्स हैं उसको सेट शूट करने में, उनका पोजीशन लगाने में शायद उनको थोड़ा टाइम चाहिए। चलो, ये भी टाइम दे दिया जाता है ना। मैं उस पे भी मुझे पूरा यकीन है कि डिफेंस फोर्सेस को मालूम है हमने कहाँ क्या करना है ना।
ये लीडरशिप उसी में होती है कि वो इंडिया का जो 1.4 बिलियन लोगों को बांध के रखें, ताकि अभी तक वो सारे बंधे हुए हैं, और जब उन्हें लीडरशिप के ऊपर क्वेश्चन होगा, उस वक़्त मुल्क जो है वो एक यूनाइटेड नहीं होता। अभी इस वक़्त हर आदमी मेरी तरह, गिरधारी लाल जी की तरह, डॉक्टर साहब की तरह और सैफ भाई की तरह बिल्कुल यूनाइटेड है। हम लोग जैसे उन्हें बोला मुझे बंदूक दे दो मैं चला जाऊँगा, ऐसे हज़ारों लोग इंडिया में जो हैं वो कहते हैं हम भी अपनी कुर्बानी देने के लिए थे। और यूरोप में जो जो ला रिपब्लिका न्यूज़ चैनल है, उसने ये बोला कि इंडिया में उन्होंने रिक्शे तांगे वालों से भी पूछा कि अगर एटम उन्होंने न्यूक्लियर चला दिया तो कहते कोई बात नहीं, एक बार तो मरना ही है। तो ये मैसेज जो है पाकिस्तान को पता है कि इंडिया के लोगों ने अपने सिर पे कफन बांध लिया है। अब ये हमारी लीडरशिप और हमारी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है, उसको ये सर पे चढ़ाना है। देखिए सर, बीच में मैं आपको रोकना चाहूंगा, एक मिनट सर, मैं बीच में रोकना चाहूंगा आपको। आज की रात का टाइम है, इंशाअल्लाह ताला कल सुबह मैं अपने लेफ्टिनेंट जनरल साहब से मिलूंगा, जो 15 कोर के लेफ्टिनेंट जनरल साहब हैं, मैं उनसे मिलूंगा और उनसे मैं कहूंगा कि सर मैं आपके साथ बॉर्डर पे लड़ने के लिए तैयार हूं, मुझे भी भेजिए। मुझे तनख्वाह नहीं चाहिए, मुझे मेडल नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन इनका खात्मा जरूरी करना। जी, बस मैं ऐसे ही इतना बोलना लोग चाह रहा करने था। चाहिए। देखिए, मैं इतना बोलना चाह रहा था कि डॉक्टर प्रदीप जी अभी भी वही लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हैं, सीज फायर, सीज फायर, सीज फायर। हमने कभी भी सीज फायर किया ही नहीं है। हाँ, 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 सॉरी कहीं मैंने भी सीज फायर का लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया है। सीज फायर हुआ ही नहीं है। हमने साफ साफ लफ्जों में बोला है, आप मारोगे तो हम और 2 मारेंगे। कहीं भी हमने सीज फायर की बात ही नहीं किया है। अंडरस्टैंडिंग हम रोकेंगे, बट विद अ कंडीशन। आप भी रोकना चाहिए। अब आप भी रुक जाओ, आप नहीं रुकेंगे तो हम मारेंगे। तो वो सीज फायर थोड़ी बोला था, कहलाता है, उसको कहलाते कोई कुछ। सीज फायर कभी नहीं हुआ है। नो कंफ्यूजन। मोदी जी आज भी उनके बयान में वही कहा है, डीजीएमओ के इंटरव्यू में भी वही स्टेटमेंट आया है। सीज फायर के लफ्ज कहीं भी हमारी अथॉरिटीज ने इस्तेमाल ही नहीं किया है। आप दोबारा आप उसी लफ्ज को लेके जा रहे हो, वो गलत है ना। We have never, Can you tell me what is the mean of ceasefire? Can you tell me what is the mean of ceasefire? अगर सीज फायर नहीं है तो बॉर्डर पर गोलाबारी क्यों बंद है? हमने बंद नहीं किया है। जंग बंदी वो क्यों? जो मारेंगे तो हम भी मार रहे हैं साहब जी। वो तो मार ही रहे हैं, हमने मारा है। सर वो तो मार ही रहे हैं। अभी 20 मिनट पहले उन्होंने सांबा के ऊपर मारा है, वैष्णो माता देवी का मंदिर के ऊपर उन्होंने अभी भी होगा। आपको क्यों ब्लैकआउट करा दिया। कंफ्यूजन है? आपको क्यों कंफ्यूजन है? अभी भी होगा, जवाबी कार्रवाई होगा। मैं तो समझता हूं कि गिरिधर मालवी जी जो कह रहे हैं वो सही है। हमने ऐसे नहीं छोड़ा है। एवरी सीज फायर वायलेशन उसको मुंह तोड़ जवाब दिया है। लास्ट ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के बारे में ट्रंप ने जब ट्वीट किया था, उसके बाद जो सीज फायर वायलेशन हुआ, तुरंत बाद हमने पेशावर और सुक्कोर को जाके मारा है, ताकि वो मैसेज दिया है 165-200 किलोमीटर इनसाइड पाकिस्तान जाके मारा है हमने। पेशावर एयरबेस को हमने उड़ा दिया, सुक्कोर को जाके हमने मारा है। तो एक भी उनके वायलेशन हमने नहीं छोड़ा है, अभी भी नहीं छोड़ेंगे। अभी जो इंडिया कभी भी नहीं छोड़ेंगे। उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। सीज फायर कुछ भी नहीं है। सीज फायर डोनाल्ड ट्रंप इस्तेमाल कर रहा है, भारत कभी इस्तेमाल नहीं किया है। वी जस्ट सेड म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, और वो भी टेम्पररी है। बाकी पाकिस्तान की हरकत पे डिपेंडेंट होगा। पाकिस्तान चुप रहेगा तो हम चुप रहेंगे, वो चुप नहीं रहेगा तो हम उसको मारते ही रहेंगे। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। हमारी पूरे आर्मी ने साफ साफ बोला है, ऑपरेशन सिंदूर जारी है। ऑपरेशन जारी है, ऑपरेशनली रेडी। वी आर ऑपरेशनली रेडी। नेवी का DGNO, डायरेक्टर जनरल ऑफ नेवल ऑपरेशंस, वो साफ साफ लफ्जों में कहा है, वी हैव कंप्लीटली टारगेटेड कराची, वी आर फुल्ली ऑपरेशनली एंगेज्ड। उनका स्टेटमेंट सुनिए आप। कहीं भी हमने सीजफायर नहीं किया और विड्रॉ नहीं किया। सीजफायर का मतलब हम विड्रॉ कर देते हैं, कुछ नहीं हुआ। वी आर फुल्ली एंगेज्ड, और अब भी उसको थप्पड़ मारेंगे। व्हाई आर यू कंफ्यूज्ड? उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। वी शुड नॉट यूज द वर्ड सीजफायर। ये देखो ऐसे गधे लोग भी हैं, ये ऐसे लोग भी हैं कह रहे हैं डॉक्टर स्ट्रेंज लव
ये तो कोई अयूब कुत्ता मिर्जा आदमी है। सुधर जाओ, नहीं तो मारेंगे कुत्ते की मौत, समझे। ये तो कोई अच्छा, खुद कुत्ता है ना, इसको हाँ इसको ये बात सही की। बहरहाल कुत्तों मैं को समझता हूँ गिरिधर मामदी जी हमें हौसला दे रहे हैं और हमें समझा रहे हैं कि इतने भी हालात खराब नहीं है जितने समझे जा रहे हैं। वाकई ये बात किसी हद तक सही भी हो सकता है कि इंडिया पाकिस्तान को ये मौका देना चाह रहा हो कि तुम चलो, हम अभी कुछ नहीं करते, तुमने कहा कि सीज फायर करनी है, चलो कर लो या नहीं करो जो भी है, लेकिन हम रिटेलिएट नहीं करेंगे और तुम्हें देते हैं टाइम। और अब वो डॉक्टर पाकिस्तान को साहब एक मौका दे मिनट। रहे हैं कि वो गलती करे, और पाकिस्तान गलती करेगा तो फिर जो है हमारी सेना जो है उसको हुक्म मिलेगा कि वो रिटेलिएट करे। देखें, हम यहाँ बैठ के बातें तो कर सकते हैं, लेकिन जो ग्राउंड के ऊपर सिचुएशन है वो हमें नहीं पता कि क्या है, क्या फैसले हो रहे हैं, क्या मिलिट्री स्ट्रैटेजी है। युद्ध तो अभी खत्म नहीं हुआ, युद्ध तो जारी है। और हम यहाँ बैठ के ये तय करें कि जी कब हमला होगा, कहाँ होगा, कैसे होगा, कौन सी फोर्सेस हमला करें, नेवी करे, एयरफोर्स करे या ज़मीनी फौज करे, तो ये हम ये तय नहीं कर सकते, ये उन्होंने ही तय करना है। और ये कह रहे हैं कि सीज फायर हो गया तो तुम बड़वे क्यों फेंक रहे हो मिसाइल हैं, डॉक्टर स्ट्रेन लव, तुम मिसाइल क्यों फेंक रहे हो, ये ड्रोन क्यों भेज रहे हो कुत्ते हैं ये। एक मिनट डॉक्टर साहब, मैं कुछ कहना चाहूंगा। मैं ये कहना चाहूंगा कि हमारे मोदी जी जो हैं वो पूरी दुनिया का दौरा करते हैं। यूनाइटेड अरब इमारात उनके साथ खड़ा हुआ है, अमेरिका उनके साथ खड़ा हुआ है, जापान उनके साथ खड़ा हुआ है, रशिया उनके साथ खड़ा हुआ है। हम अपने आप को विश्व गुरु बताते हैं। हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस इतनी सख्त और इतनी इतनी बहादुर है, जिन्होंने करगिल के अंदर पाकिस्तान को दौड़ा दौड़ा के मारा था। हम आज भी अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ खड़े हैं और हम उनको सपोर्ट करते रहेंगे और हम उनके लिए अपने खून का एक एक कतरा बहा देंगे। लेकिन प्लीज हमारी एक गुजारिश है आपसे कि इस जीती हुई जंग को आधे रास्ते में मत छोड़िए। करगिल में भी हमने यही किया, हमने इनको दौड़ा दौड़ा के मारा, लेकिन हमने उस टाइम भी इनको छोड़ दिया। अगर आज आपने इनको छोड़ दिया, आने वाले टाइम में कश्मीर के अंदर बड़े बड़े आतंकवादी हमले होंगे और उसके बाद हम पाकिस्तान के ऊपर यह ब्लेम भी नहीं कर सकते कि तुमने कराया है। कहते हैं ना सांप को छेड़ो मत, कहते हैं ना सांप को छेड़ो मत, छेड़ो तो फिर छोड़ो मत, कहते हैं। मिर्जा साहब एक सेकंड, जी साहिब जी आप श्रीनगर से हो ना? जी जी, श्रीनगर में बीबी कैंट में पांडरेतन मंदिर है। जी हाँ है, मंदिर के बिल्कुल में एक वॉर मेमोरियल है। मोदी जी ने बिल्कुल है, 2016 या 17 में इनॉग्रेट किया है। तो जी हाँ, आपने उसको देखा है? जी हाँ मैंने देखा है। तो उसमें उसकी खूबियां क्या है मैं बताता हूं आपको। 1947 से लेके आज तक जितने भी हमारी आर्म्ड फोर्सेस ने बलिदान दिया है, इन सब के नाम ब्लैक ग्रेनाइट स्टोन के ऊपर गोल्डन वर्ड्स में लिखा है। लिखे हुए। ये एक बात है। दूसरी बात जो लोग उसको ऑब्जर्व नहीं करते हैं वो ये है, 4 और ब्लैक ग्रेनाइट स्टोन रखे हैं उधर। हम मतलब और भी हम खोने के लिए तैयार हैं, मगर कश्मीर नहीं खोएंगे हम। ये मैसेज समझिए आप। और भी हमारे बच्चे मरेंगे तो भी हम कश्मीर को नहीं छोड़ने वाले हैं। दैट इज अ स्ट्रॉन्ग मैसेज। तो मैं कश्मीर चप्पा चप्पा में देख के आया हूं, मैं हर गली नुक्कड़ देख के आया हूं। मैं लाइन ऑफ कंट्रोल से लेके मैं गुरेज से लेके मैं वेरीनाग तक पूरा घूमा हूं मैं कश्मीर। मैं जानता हूं वो क्या हालत है। तो मैं क्लियर, मेरा थॉट वेरी क्लियर। मोदी जी ने साफ 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 लफ्जों में कहा है कि पाकिस्तान को धूल चकाएंगे, कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए उसमें। वी विल हिट एंड हिट देम वेरी वेरी हार्ड। उसके लिए हम बलिदान देना पड़े, हम तैयार हैं। जैसे मैंने कहा, वो 4 ब्लैक ग्रेनेड्स अभी भी रखे हैं और हमारे बच्चे मरेंगे तो उसमें लिखेंगे, मगर हम छोड़ेंगे नहीं। उसमें कोई शक नहीं होनी चाहिए आपको। वी विल हिट एंड विल हिट वेरी हार्ड। बट इतना पागल भी नहीं है हम। जहां हिट करना है, कैसे हिट करना है, दैट लेट द लोकल कमांडर डिसाइड। उतना फ्रीडम उनको दिया है मोदी जी ने।
So we should respect that, and we will hit. Don't worry about it. बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने का आज गिरिधर मामदी जी 1 घंटे की इस ब्रॉड में। थैंक यू वेरी मच। मैं समझता हूँ कि यू आर द वॉइस ऑफ द सेन, और आप जो है आप वो पानी है जो ज़रूरी होता है गर्म दिमाग के ऊपर डालने के लिए। लेकिन मैं चूँकि आपको अपना गुरु मानता हूँ, और मैं जो आप कहते हैं उसको मैं बिल्कुल सत्य समझता हूँ, सच समझता हूँ, तो मैं आप पे विश्वास जी जो है करता हूँ, और मोदी जी से ज़्यादा आप पे मैं विश्वास करता हूँ, क्योंकि आप मेरे महान गुरु जी हैं। तो बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमें तसल्ली देने के लिए। लेकिन हम जैसे जो लोग होते हैं ना, पागल होते हैं, हम लोग थोड़े पागल ना हो, खिसके हुए ना हो, तो ये काम ना करें हम जो करते हैं, सारी दुनिया का काम छोड़ के ये काम कर रहे हैं, ठीक है ना। तो हम लोगों को थोड़ा सा शांत करने के लिए आप जैसे गुरु जो है, महान गुरु, उनकी ज़रूरत रहती है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब हमारे साथ जुड़ने का। आप जर्मनी से जुड़े और बड़ी अच्छी आप जानकारी भी देते हैं। इस वक्त जो है वो ब्लैकआउट चल रहा है बहुत सारे इलाकों में जो बॉर्डर के साथ हैं, और हमारे कुछ लोग जो है जिनको मैं ज़ाती तौर पे जानता हूँ, वो इस वहाँ पे मौजूद हैं, और वो बता रहे हैं कि जी आवाज़ आ रही है ड्रोन्स की, और ये जो ड्रोन्स पाकिस्तान भेज रहा है ये पेट्रोल फ्यूल पर चलने वाले ड्रोन्स हैं, और ये 500 किलोमीटर या 500 मील, मैं भूल गया मील था या किलोमीटर था, उतनी दूर तक ये जा सकते हैं। तो वो कह रहे थे कि अभी आ रहे हैं, ये ब्लैकआउट हो चुका है मुकम्मल, तो वो कह रहे थे देखते हैं इसका क्या जवाब देना है। जवाब तो दिया जाएगा ज़ाहिर है, और जवाब देना भी चाहिए। मैं सबको ये गुजारिश एक दफ़ा फिर करूँगा, पिछले दिनों जो आपने मुसलसल मेरी हेल्प कर रहे हैं, पेड मेंबर बन रहे हैं, $1-1 के भी बन रहे हैं, $4 वाले भी बन रहे हैं, और 2 हमारे $25-25 वाले भी बने हैं, तो मैं आप सबका बहुत थैंक यू करता हूँ। हमारे 40,000 जो है वो सब्सक्राइबर्स होने जा रहे हैं। एनी टाइम हो सकता है मैं ब्रॉड से उतर के चेक करूँ तो हो चुके हों। उसके लिए भी आपके लिए एक थैंक यू का वीडियो मैंने बना के अपलोड किया है, उसको भी ज़रूर देखिएगा। मिलते हैं कल किसी टाइम, अभी हमारा फिक्स टाइम नहीं है, लेकिन हम कोशिश करेंगे दोस्तों से बात करके कि एक फिक्स टाइम हो, ताकि आप लोगों को भी पता हो कि इतने बजे जो है लाइव आएगी। बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय श्री राम, जय भवानी। जय हिंद, जय श्री राम, वंदे मातरम।